हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 72, दूसरे अध्याय का 72 नंबर श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो इस प्रकार से आध्यात्मिक और दैवी जीवन होता है, जिसको कोई मनुष्य अगर प्राप्त कर लेता है तो वो वापस से भ्रमित नहीं होता है। और मृत्यु के समय भी अगर कोई इस प्रकार से अब स्थित रह सके तो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम में प्रवेश पा सकता है। तो दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि अपने मनमाने तरीके से कोई व्यक्ति अ, मन के हिसाब से सोचता है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, भौतिक संसार के कुछ सुख भोग भी कर ले, इंद्र तृप्ति, और साथ ही साथ में भगवान का भक्ति भी कर ले। तो वो भी भगवान का जितना भी भक्ति कोई करता है तो उसके लिए जरूर लाभदायक रहता ही है, कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इन ऑर्डर टू इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के धाम में प्रवेश पाने के लिए जो कंडीशन है वो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉड लाइफ। मतलब पिछले श्लोकों में भगवान ने जो भी बताया, जिन लक्षणों को एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति जिन लक्षणों से युक्त होता है, उस प्रकार से जीवन यापन करने पर ही व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। और मृत्यु के समय में भी उसी लक्षणों में से युक्त होकर के कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में प्रवेश पा सकता है। So one can attain Krishna consciousness or divine life at once, within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. ये जो कृष्ण भावनामृत की अ, दिव्य जीवन है, लाइफ है, इसको कोई व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर भी प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो करोड़ करोड़ जन्मों में भी ना प्राप्त करे। कैसे? इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। ये केवल समझ की बात है, और जो बताया जाए उसको समझने के बाद स्वीकार करने की बात। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। कई बार लोग इस संसार में जो साधु संघ में नहीं है, प्रमाणिक वैष्णव आचार्यों के संग नहीं प्राप्त करते हैं, तो उनको तो समझ में भी नहीं आता है कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो वो तो, कई लोग पाप के कार्यों में भी संलग्न रहते हैं और कुछ कुछ धर्म का कार्य करते हैं तो उसको भी आध्यात्मिक समझ बैठते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक समझ के बैठे रहते हैं। जैसे आ, ये देश भक्ति, लोक भक्ति, समाज भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति, ये सब को भी आध्यात्मिक समझते हैं। यही भगवान की पूजा है, यही भक्ति। तो ये सब तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो वास्तविक साधुओं के संग में उस समय में भी रहते हैं, सुनते हैं उनके माध्यम से प्रभुपाद जी की जैसे शिक्षाओं को जो पढ़ता है, सुनता है, तो कम से कम उसको समझ में तो आ जाता है कि वास्तविक कृष्ण भावनामृत क्या है। जैसा कि इस अध्याय में अभी तक पिछले 16-17 श्लोकों में भगवान ने बताया कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है और कृष्ण भावना भावित पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो इसको पढ़ करके सुन करके व्यक्ति तो इतना समझ ही सकता है, और फिर उसके बाद, समझने के बाद जो फैक्ट है उसको स्वीकार करना होता है। तो इट्स ओनली मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। इस प्रकार के फैक्ट्स को समझ करके जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर भी जो दिव्य कृष्ण भावनामृत जीवन है उसको प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई समझ नहीं पाता है और स्वीकार नहीं करता है, या तो करोड़ करोड़ जन्मों के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारी फ्री विल के ऊपर है। ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बाबा जी बता रहे हैं
कि हमारी स्वेच्छा पे निर्भर करता है, किसी भी व्यक्ति की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हाँ, वो फिर भी हमेशा उसके पास स्वेच्छा रहेगी कि वो कृष्ण भावनामृत के जो लक्षण हैं या जो सिद्धांत हैं उसको कितनी मात्रा में स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर 100% स्वीकार कोई कर सकता है तो वो तुरंत कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित भी बन सकता है। और अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो कई के करोड़ों जन्मों में भी नहीं बन सकता है। तो खटवांग महाराज अटेंड दिस स्टेट ऑफ लाइफ just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna। भागवत में खटवांग महाराज का उदाहरण है। उन्होंने इस प्रकार का जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति है उसको प्राप्त कर लिए अपने शरीर छोड़ने के कुछ मिनट पहले ही, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, समझ लिया वास्तविक कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है, और उसको स्वीकार भी कर लिया और अप्लाई कर दिया, इमीडिएटली प्राप्त कर लिया। और हम आप में से कोई भी व्यक्ति अगर जो है प्रॉपर साधुओं वैष्णवों का संग प्राप्त करके ये समझ विकसित अगर कर ले किसी तरीके से कि वास्तविक दिव्य कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है, और उसको समझ करके उसको स्वीकार कर ले तुरंत, तो तुरंत कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life, but Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the state of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. To be engaged in transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा भक्त जो वास्तविक दिव्य कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त करता है, तब वो मृत्यु के समय में भी मोहित नहीं होता है, विमोहित नहीं होता है, और उस समय भी उस दिव्य चेतना में रहते हुए ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। तो ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ क्या है, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जनरली जो बुद्धिस्ट होते हैं वो ब्रह्म का मतलब समझते हैं वाइड, वाइड मतलब शून्य, शून्यवाद को ब्रह्म समझते हैं। लेकिन ब्रह्म का वास ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण का मतलब समझते हैं कि शून्य हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन ये वास्तविक रूप में निर्वाण का अर्थ नहीं है। निर्वाण का अर्थ होता है एंड ऑफ मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन की समाप्ति, भौतिक तरीके से जो भौतिक चेतना युक्त होकर के जो जीवन है उस जीवन की समाप्ति करना, और कृष्ण भावना भावित होकर के जो जीवन यापन होता है उसको ब्रह्म निर्वाणम बोलते हैं। ये निर्वाण शब्द का वास्तविक अर्थ है भौतिक जीवन, भौतिक चेतना से युक्त जो जीवन है, यानी अपने खुद के इंद्रिय भोग को करने की इच्छा से जो जीवन यापन किया जाता है उसको भौतिक मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो इस प्रकार के जीवन का अंत हो जाना का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति शून्य में विलीन हो गया, जैसा कि बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं। लेकिन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है कि भौतिक जीवन के अंत होने पे वास्तविक जीवन चालू होता है। इट्स लाइक कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार के कारण वो हॉस्पिटल के जीवन में, हॉस्पिटल लाइफ, तो हॉस्पिटल के लाइफ में का अंत होना या बीमारी के जीवन का अंत होने का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति मर गया, है ना। ऐसा तो नहीं होता है। कोई बीमार व्यक्ति जब ट्रीटमेंट लेता है और बीमार व्यक्ति जो है बीमारी से मुक्त हो जाता है। हाँ, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने बोला कि ये बीमार फलाना फलाना बीमार व्यक्ति आया था, अभी वो बीमारी से मुक्त हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब क्या ये है कि मृत्यु हो गया? ऐसा थोड़ी ना है। अगर मृत्यु हो जाए और डॉक्टर बोले कि वो बीमारी से मुक्त हो गया, तो ये तो सही बात नहीं है। उसी प्रकार से
भौतिक जीवन से मुक्त हो जाने, ये भौतिक जीवन क्या है? मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, भौतिक भोग को करने का जो भौतिक जीवन है, ये बीमारी की स्थिति है। इस बीमारी से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन ही खत्म हो गया, व्यक्ति जो है शून्य बन गया, या जाके मर्ज हो गया कहीं पे। नहीं, जब बीमारी की जीवन खत्म होती है तो वास्तविक हेल्दी लाइफ चालू होती है ना। व्यक्ति हॉस्पिटल से निकल के आता है, फिर अपने घर में रहता है और अपना जो स्वाभाविक जीवन है वो जीवन यापन चालू करता है। उसी प्रकार से ये भौतिक स्थिति का जो जीवन है, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, जब ये खत्म होता है किसी का तो उसको निर्वाण बोलते हैं। लेकिन वो खत्म होते ही ब्रह्म जीवन, ब्रह्ममय जीवन होता है, स्पिरिचुअल लाइफ चालू होती है, उसको ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं। और वो वास्तव में क्या है कि भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए कार्य ना करके व्यक्ति अब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है। और इस प्रकार का जब जीवन जो होता है वही वास्तव में भगवान का धाम है। इसलिए वो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द किंगडम ऑफ गॉड एंड द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि दोनों ही एब्सोल्यूट प्लेन में किया जाता है। In the material world, there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness, even during this life, is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. So, जो भौतिक जीवन है, भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति के कार्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं, कृष्ण की सेवा के कार्य हैं। और इस प्रकार से कृष्ण के सेवा के जो कार्य में अगर कोई इस भौतिक संसार में रहते हुए भी करता है तो वास्तव में ब्रह्म की स्थिति में है, वो भौतिक जीवन भौतिक जगत में नहीं है, वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में ही है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, जीवन मुक्त सा उच्चते बताया जाता है। सो ऐसा व्यक्ति वो जो है ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है, और जैसे शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अंत काल स्थित वास्याम अंत काले अपि, ऐसी ब्रह्म चेतना में रहता है जो कृष्ण भावनामृत की चेतना में रहता है अंत काल में भी, तो ब्रह्म निर्वाण अमृत आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। सो ब्रह्मन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मैटर, ये भौतिक का उल्टा विपरीत क्या है? ब्रह्म है, आध्यात्मिक है। Therefore, ब्राह्मी स्थिति मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, इसलिए ब्राह्मी स्थिति जो इस श्लोक में आया है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था। तो ब्राह्मी स्थिति का अर्थ क्या है कि भौतिक कार्य नहीं, नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य में नहीं बल्कि आध्यात्मिक कार्य में संलग्न होना। And devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated state. Sagunan samitaitan brahma bhuyaya kalpate माम चय व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो भक्ति योगेन सेवते, जो डिवोशनल सर्विस है, भक्ति योग है भगवान का, भगवान गीता में बताते हैं कि वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो आध्यात्मिक है, ब्रह्म स्थिति। Therefore, ब्राह्मी स्थिति इज लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, इसलिए जो ब्राह्मी स्थिति मीन्स स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ये क्या है? भौतिक बंधन से मुक्ति की अवस्था को, या सरल भाषा में बोले समस्त प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों की भावना से मुक्त जो स्थिति होती है उसको ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। और ऐसी स्थिति में वो भक्त के अंदर केवल कृष्ण को ही सेवा दे करके प्रसन्न करने की वास इच्छा रहती है। उसको बोलते हैं परफेक्ट स्टेट ऑफ निर्वाण, निर्वाण की परफेक्ट स्थिति है वो। मुक्ति, निर्वाण मतलब भौतिक तरीके से जीवन यापन करने की स्थिति से मुक्ति, भौतिक भोग से युक्त जो जीवन है उससे मुक्ति। Srila Bhaktivinoda Thakur has summarized the second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents of, for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents for the complete text. तो इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस दूसरे अध्याय को नाम देते हैं गीता का सार, कंटेंट्स फॉर द होल टेक्स्ट, गीता कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, क्योंकि इसमें ज्ञान योग कर्म योग भी बताया गया है और भक्ति योग का भी ग्लिम्स दिया गया है आखिरी में, जो हम लोग चर्चा की अभी कुछ दिनों से।
So thus end the Bhaktivedanta purports to the second chapter of the Srimad Bhagavad Gita and the matter of its contents. इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल से हम लोग तीसरा अध्याय कर्म योग चालू करेंगे और ये कर्म योग कैसे खुलासा होता है, कैसे प्रकट हुआ, इसका कल हम लोग वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, डिवोशनल सर्विसेज ऑफ लॉर्ड, प्रभु जी जो भगवत भक्ति और भगवत धाम, हाँ, तो भगवत धाम तो प्रभु जी समझ में आया कि कृष्ण भगवान का धाम, पर प्रभु जी जो भगवत भक्ति है, डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड, इसका क्या मतलब है प्रभु जी? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को जो सेवा किया जाता है उसको डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। और वो भी जो है आध्यात्मिक होता है, वो भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसमें खुद के जो इंद्रिय भोग की कामना नहीं होती। तो ऐसा भगवान का सेवा जिसमें भक्त खुद के इंद्रिय भोग की कामना किए बिना भगवान की ही एकमात्र प्रसन्नता के लिए भगवान के आदेशानुसार या भगवान के जो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके आदेशानुसार जो सेवा कार्य करता है उसको भगवत भक्ति बोलते हैं। और वो जो है आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है, वही आध्यात्मिक जगत में भी वही कार्य होता है। इससे भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर कोई भक्त है भौतिक भोग वृत्तियों से मुक्त होकर के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह करके जो सेवा कार्य करता है, वो भक्त आध्यात्मिक जगत में है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ओके। यस, जय मनोहरिणी माता जी। हाँ प्रभु जी ये मुझे सिर्फ यही था कि ये जो लास्ट में आप जो पूरा सेटिस्फाइड जो व्यक्ति है, लाइक हाउ हाउ विल कम टू नो कि वो पूरा, लाइक जो भी बताया है ना कि पूरा सेटिस्फाइड है भक्ति में फुल्ली, ये है, तो वो कैसे समझ में आएगा कि ये ऐसा है करके वो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न हम्म कांक्षति। जब कोई हम्म वास्तविक रूप में ब्रह्मभूत स्थिति में है, मतलब आध्यात्मिक स्तर पे है, तो न हम्म सोचती न कांक्षति, उसके हृदय में कोई भौतिक भोग प्राप्त करने की कामना नहीं रहेगी। और इस भौतिक संसार से उसका कुछ छूट जाने पे, खो जाने पे उसको जो है शोक नहीं होगा। न सोचती, कोई उसको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। हम्म। ये ये ओके, लक्षण होते हैं ब्रह्मभूत स्थिति में। तो ये एकदम लास्ट स्टेज होगा ना प्रभु जी, लाइक एकदम लास्ट, ये मतलब या सभी ये सेल्फ रियलाइज चीज। स्टेट है, लास्ट स्टेज नहीं बोलते इसको। ये वास्तव अच्छा, में आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से प्रारंभिक चालू स्टेज। होता है। अच्छा। यहाँ से भगवान की भक्ति फिर चालू होती है, वास्तविक भक्ति जो बोलते हैं जिसको। हाँ, क्योंकि कुछ चीज खो जाने से बहुत तकलीफ हो जाती है, तो ये चीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ही लग रहा है एकदम। हाँ, हम्म, इसलिए ब्रह्मभूत स्थिति में आना जो है बहुत अनिवार्य है। जब तक कोई ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं आता है तो उसका वास्तविक कृष्ण का जो भक्ति है वो अभी चालू नहीं हुआ है। बाप रे। हम्म, लेकिन ठीक है। उसके पहले भी कोई, जैसे हम लोग जो करते हैं भक्ति, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ है। वो प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस कहलाता है, यानी वो हमको हेल्प करता है धीरे धीरे प्रगति करने के लिए। ठीक अच्छा, है, ओके। ठीक है, ठीक है। यस, अनुपम प्रभु जी, आपका प्रश्न। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही हरे प्रभु जी? कृष्ण। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है प्रभु जी।